नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीएम टाइम्स। बीपीए फाउंडेशन एवं इंडिया नेट बुक्स के तत्वावधान में साहित्य की दुनिया में उपलब्धियां पाने वाले प्रसिद्ध साहित्यकारों को 6वें बीपीए साहित्यकार सम्मान समारोह से सम्मानित किया गया। इनमें शिखर सम्मानों में वरिष्ठ साहित्यकार सूर्यबाला लाल को वेदव्यास और प्रेम जन्मेजय को बागेश्वरी सम्मान से नवाजा गया। नोएडा के समीप मयूर विहार स्थित होटल क्राउन प्लाजा में आयोजित कार्यक्रम में देश विदेश से पधारे नामचीन साहित्यकार चित्रा, राहुल देव, विकास दवे, ममता कालिया, अमिता दुबे, गिरीश पंकज, मारवा स्टूडियो के संजीव मारवा, डॉक्टर संजीव कुमार आदि अतिथियों ने साहित्यकारों को साहित्य विभूषण, साहित्य भूषण, इंडिया नेटबुक साहित्य रत्न और बीपीए समाज रत्न सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम में भोपाल से पधारे साहित्यकार विकास दवे ने कहा कि रचना वो जो हृदय को प्रभावित कर दे। साहित्यकार ममता कालिया ने कहा कि लेखन कम हो रहा है, डिजिटल की दुनिया में आज भाषा चित्र भाषा हो रही है, लिखित पृष्ठभूमि में जा रहा है, लेखकों का सम्मान अभूतपूर्व है। साहित्यकार प्रेम जन्मेजय, सूर्यबाला लाल आदि ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जस्टिस एस.एन. श्रीवास्तव की। इस मौके पर बीपीए फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि पुरस्कारों का उद्देश्य उन साहित्यकारों के उत्कृष्ट योगदान और उपलब्धियों को पहचानना है जिन्होंने साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति के साथ अतुलनीय सेवाएं दी हैं। संस्था 2016 से साहित्य के लिए समर्पित है। आयोजन में डॉक्टर मनोरमा, डॉक्टर ललित, राजेश कुमार, तनुज सिद्धार्थ, रणविजय राव, पूनम भाटिया, मनीषा चौगांवकर आदि का सहयोग रहा। साहित्यकारों में बनवारी लाल गौड़, सुरेश, संतोष श्रीवास्तव, रमेश सैनी, संतोष खन्ना, प्रभात गोस्वामी, हरिपाल सिंह, मिताली कीर्ति काले, प्रमीला वर्मा, संजीव जायसवाल, उपेंद्र नाथ रैना, विनोद नगर स्नेह ठाकुर, डी.एन. सिन्हा आदि विभिन्न साहित्यकार मौजूद रहे जिन्हें पुरस्कृत किया गया। मैं डॉक्टर पूनम भाटिया, मैं दिल्ली से हूँ और मेरी एक संस्था है अंतस, जिसकी मैं अध्यक्ष हूँ, जो अपने 5 वर्ष पूरे कर चुकी है, जो साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है। तो अलग अलग जगह से लोगों को इकट्ठा करते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें पढ़ने का पटल उपलब्ध कराते हैं और साहित्य, संस्कृति और समाज के क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ। लिखना मेरी पसंदीदा जिसे कहते हैं विधा है और मैं मंच से इतर दोनों जगह पढ़ती हूँ, संचालन करती हूँ। धन्यवाद मैम। ऐसा की तरफ से हो रहा है और लगभग 165 लोगों की फहरिस्त है जो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे विधि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स। तो अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को और भारत के और विदेश से अलग अलग लोगों से जगह से चुना गया है। तो सबको सम्मानित करके, तो देखिए किसी को भी सम्मानित करते हैं तो अच्छा तो लगता ही है। और आज मैं भी सम्मानित होने वाली हूँ, मुझे भी मिलने वाला है साहित्य रत्न अवार्ड संचालन के क्षेत्र में और मैं यहाँ पर अभी संचालन भी कर रही हूँ। लेकिन जब हम किसी दूसरे को सम्मान देते हैं बीपीए फाउंडेशन की तरफ से और इंडिया नेट बुक्स की तरफ से, तो एक गौरव का अनुभव होता है कि इतने बड़े बड़े लोगों को जिनको साहित्य विभूषण और दे रहे हैं, तो कितनी खुशी होती है। और हर सम्मान के साथ देखिए दायित्व तो बढ़ ही जाता है। जी, आज जो जैसे बहुत सारे साहित्यकार आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, एक मंच पे इकट्ठा हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको कैसा लग रहा है? देखिए विभिन्न विभूतियाँ हैं यहाँ पे। हमारे साथ दिविक रमेश जी हैं, सुरेश ऋतु पंडित जी हैं और हमारे साथ जस्टिस श्रीवास्तव भी थे। साथ ही साथ हमारे साथ पत्रकार राहुल देव भी हैं। इतने अलग अलग विधाओं से लोग एकत्रित हुए हैं और तो अच्छा तो लगता ही है और अपने आप को ऊर्जा मिलती है। आपको जो लिखता है उसको आगे लिखने के लिए भी ऊर्जा चाहिए और काम करने के लिए पुरस्कार जो है बहुत ऊर्जा देते हैं, आगे मोटिवेट करते हैं। आपकी साहित्यिक शैली के तेवर कैसे हैं? मेरी साहित्यिक शैली, मैं गज़ल लिखती हूँ, मैं कहानियों में भी अवॉर्डेड हूँ, लेकिन गज़ल मेरी मुख्य विधा है। तो मैं यही कहती हूँ कि जख्म जब दिल का छुपाना आ गया, बेसबब भी मुस्कुराना आ गया और शब्द पूनम करवटों में कट गई, दिन ये गम लेकर पुराना आ गया। जी, वेरी गुड। आज की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
देखिए, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं किसी को संदेश दे सकूं, इतनी साहित्य में प्रवीण भी नहीं मैं अपने आप को मानती, लेकिन फिर भी ये संदेश ये है कि बहुत पढ़ो और थोड़ा लिखो, जी और बहुत पढ़ो उसे गुनो और फिर अपनी शैली में लिखो। किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी की ना मंच के लिए ना कहीं, किसी को कॉपी करेंगे तो अपनी पहचान नहीं बनती। अपनी शैली अपने आप बनाएं और खूब पढ़ें, पहले पढ़ें, गुनें और फिर लिखें। अगर आप 200 पेज पढ़ते हो तब आप एक पैराग्राफ लिखिए। जी जी। धन्यवाद मैम। अब